दोस्तों और साथियों, आज की कहानी उन औरतों को ज़रूर सुनना चाहिए जो शादी के बाद भी अपने प्रेमियों से ताल्लुक़ बनाए रखती हैं। अगर आपने शादी से पहले कुछ बॉयफ्रेंड बनाए हैं या उनके साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाए हैं और फिर किसी को पता भी नहीं चला और आपके माँ बाप आपकी शादी करा देते हैं, तो उन रिश्तों को वहीं पर छोड़ दीजिए। लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि उन रिश्तों को आखिर तक निभाने की कोशिश करती हैं और फिर उनके साथ ऐसा होता है कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अभी 4 दिन हुए थे शादी को और पति ने घर से धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। वजह सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, आज का ज़माना मोबाइल का ज़माना है, डिजिटल दौर है और आज की जो ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये रायपुर की एक लड़की की है। रायपुर में एक लड़की की शादी हुई थी और शादी होने के बाद सुहागरात हुई और सुहागरात होने के बाद अगला दिन रिसेप्शन का हुआ और रिसेप्शन होने के बाद जो फिर लड़की को उसके घर वाले लेने आते हैं तीसरे चौथे दिन। इस तरह से 3-4 दिन गुजर जाते हैं और चौथे दिन जब ये औरत अपने घर जाती है तो वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि जो इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। घर आने के बाद बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है, कहने लगा कि मनाली शौहर के साथ सुहागरात, मैं तो पागल हूँ, तुम्हारे पीछे भटक रहा था, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम्हारे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, मुझे तो तुमने पागल समझ लिया। कहने लगी कि नहीं प्रीत, मैं तुमसे तो बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मजबूर थी माँ बाप की ज़िद के आगे। माँ बाप ने ऐसी शर्त लगा दी थी, ऐसी ज़िद करी थी मेरे आगे कि मैं उनको इनकार नहीं कर सकूँ। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ भी लगातार बराबर संपर्क में रहूँगी। तुम जहाँ भी मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊँगी, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूँगी। ये बात सुनकर प्रीत जो था उसका प्रेमी बोला कि अर्चना, जो मैं कहता हूँ क्या तुम वो करोगी? कहने लगी कि प्रीत एक बार कहकर तो देखो। उसके प्रेमी ने कहा कि तो फिर होटल में आ जाओ, आज मुझसे मिल लो और अपने शादी के जोड़े को अपने साथ लेकर के आना। ये बात सुनकर के अर्चना ने मना नहीं किया, बल्कि अपने शादी को जोड़े के लेकर के और होटल चली जाती है। होटल जाने के बाद देखा कि उसका प्रेमी प्रीत उसका इंतज़ार कर रहा है। आगे जो हुआ दोस्तों इस कहानी में वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि उसके बाद क्या हुआ और पति ने इसको कैसे धक्के मारकर बाहर निकाला और कैसे बॉयफ्रेंड ने इसके साथ जो किया, वो भी सारा मैं आपको लफ्ज़ों में और पूरा नक्शा खींच करके दिखाऊंगा। बस उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे YouTube परिवार दास्तान ज़िंदगी 2.0 का हिस्सा बने और फेसबुक पर भी इसको शेयर करें। और दोस्तों एक लाइक करके और प्यारा सा कमेंट करके मेरा हौसला और हिम्मत बढ़ाएं। आगे क्या हुआ? अर्चना पहुंच जाती है होटल के रूम में। देखा प्रीत पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा है, बड़ी बेचैनी के साथ उसका इंतज़ार कर रहा था। देखा तो देख करके उसको दबोच लिया और बहुत गिले शिकवे करने लगा। शादी कर ली, मुझे धोखा दे दिया, मैंने तो जीने मरने की कस्में खाई थी, 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ निभाने का वादा किया था। अब अर्चना भी गिले शिकवे कहती है, आंसू बहाने लगी। तुम एक औरत की मजबूरी को क्या जानो? औरत अपने मन की बात किसी से क्या कहे, अपने मन की बात तुमसे बता रही हूँ। माँ बाप की ज़िद के आगे इतनी मजबूर हो गई थी। तुम तो मर्द हो ना, तुम तो अपने मन की कर सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो, भाग सकते हो, कुछ भी। लेकिन औरत को भागने में भी बड़े भारी कदम उठाने पड़ते हैं, बड़ा भारी सोचना पड़ता है, सबसे रिश्ता नाता टूट जाता है। मर्द की तरह औरत नहीं होती। मर्द को बहुत बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर देता है, लेकिन औरत को बहुत कुछ सोचना। ये सारे शिकवे गिले होने के बाद जब दोनों ने एक दूसरे से बातें की, अपना मन हल्का कर लिया, तो अर्चना प्रेमिका ने अपने प्रेमी प्रीत से पूछा कि तुमने मुझे दुल्हन का जोड़ा क्यों मेरे साथ मंगवाया है? कहने लगा कि मैं तुम्हें दुल्हन देखना चाहता था, लेकिन तुम किसी और की दुल्हन बनी। अब तुम झूठन बन गई हो, लेकिन मैंने तुमसे प्यार किया है, मैं तुम्हें झूठन की तरह इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं तुम्हें उसी दुल्हन के जोड़े में देखना चाहता हूँ जिस दुल्हन के जोड़े में तुम शादी होकर के गई थी। बस मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो और अच्छी तरह से सज धज कर दुल्हन बन जाओ और हम यहाँ होटल में सुहागरात मनाएंगे। इमोशनल ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जो शुरू हुआ है और प्रेमी ने जब प्रेमिका को अपनी इमोशनल ब्लैकमेल करने की
शुरुआत की है, तो ये लड़की जो थी वो उसके कहने में आ जाती है और सेम जैसे जैसे वो कहता रहा करती है। ये आदमी उसकी वीडियो शूट करता रहा शुरू से आखिर तक, दुल्हन बनने से और सुहाग रात के वो सारे मंजर अपने वीडियो में कैद कर लेता है। और फिर दोनों के बीच में जो शांतिपूर्ण तरीके से संबंध बने और दोनों एक दूसरे को सुख पहुंचाया, वो सारे पल भी वीडियो में कैद हो गए। अर्चना अपने प्रेमी के साथ होटल में वक्त गुजारने के बाद अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही थी कि चलो अच्छा है, शादी हो गई, पति के साथ भी अच्छा वक्त गुजरा और प्रेमी से भी रिश्ते ख़राब नहीं हुए, प्रेमी भी नाराज़ नहीं, उसको भी मैं मनाने में कामयाब हो गई, अब सब ठीक हो गया। लेकिन इसको नहीं पता था कि सब ठीक नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ ख़त्म होने जा रहा है। वो प्रेमी इतना चालाक था, इतना हरामी किस्म का था कि उसने जो वो सुहाग का जोड़ा पहनने से लेकर और सुहाग का जोड़ा उतारने तक और फिर शांतिपूर्वक अपने और अर्चना के बीच में संबंध बनने तक की क्लिप उसने बनाई थी, वो भेज दिया जाता है उसके शौहर को, जहाँ उसकी शादी हुई थी। उसके पति को जब उसने वो क्लिप भेज दी और उसने जब ये देखा मंजर, तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसने देखा कि जो औरत 4 दिन पहले मेरे साथ सुहाग रात मना रही थी, 4 दिन के बाद वो एक होटल के रूम में अपने प्रेमी के साथ जाकर ये सब कुछ दोहरा रही है। ये तो बड़ी खतरनाक औरत है, ये तो उसको जो है वो जेल करा देगी, फांसी करा देगी, कुछ भी इल्ज़ाम लगा देगी, मरवा देगी प्रेमी के साथ मिलकर, ये तो बड़ी खतरनाक औरत है। अब ये इसके जो थे वो तोते हिल गए, तोते उड़ गए इसके, तो ये तो बड़ा परेशान, ये बहुत ज़्यादा परेशान। और इसने जो था वो अपने घर वालों को बता दिया सब कुछ कि इस तरह से बात है, मेरी बीवी जो है वो डबल गेम खेल रही है और कल के दिन को ये हमें किसी बड़े केस में भी फंसवा सकती है या मेरे साथ ये कुछ भी करा सकती है, इसलिए अब क्या किया जाए इसके साथ। घर वालों ने कहा ठीक है, इसको हम घर में ही नहीं घुसने देंगे। अब ये जब चौथी के बाद में जब वापस आई तो घर वालों ने यानी इसके ससुराल वालों ने इसके लिए दरवाजे कर दिए बंद, इसको घर के अंदर ना लेने दें। अब घर के अंदर ना लेने दें, इसके घर वालों ने कहा कि भाई साहब हमें बताओ तो सही क्या बात हो गई, हमसे क्या गलती हुई, हमारी बेटी से क्या गलती हुई, चौथी निपटा करके यानी शादी की दूसरी बार हमारी बेटी घर आ रही है, आखिर ऐसी क्या वजह हो गई, क्या कोई दहेज देने में मैंने कमी कर दी या आपके मेहमानदारी में कोई कमी कर दी, आप मुझे बताओ तो सही। दोस्तों लड़का आता है, लड़के ने कहा कि ससुर जी आपकी कोई कमी नहीं है, आपने हर तरह से हमारी ख्वाहिश पूरी की, सब कुछ दिया आपने, मेहमानों की भी खातिरदारी अच्छी की, लेकिन मुझे शिकायत है तो तुम्हारी बेटी से, तुम्हारी बेटी चरित्रहीन है, तुम्हारी बेटी मेरे साथ सुहागरात मनाती है और यही सीन फिर दूसरे के साथ दोहराती है। तुम्हारी बेटी का ये कृत्य मेरे सामने आया तो भला किस मुंह से मैं अब उसके फेस को सामना करूंगा उसका, मैं कैसे वो मुझे मुंह दिखाएगी। ये बात सुनकर लड़की का बाप हैरत में रह जाता है कि बेटा ये क्या बात कर रहे हो, तुम मेरी बेटी को वस्त्रहीन बता रहे हो और ये कह रहे हो कि ये जो है वो गलत किया है इसने, कि हाँ पापा जी गलत किया है। अब ये लड़की को सामने बुलाता है, लड़की के तो मन में चोर था, ये तो करके आई थी, लेकिन फिर भी ये अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। इसका पति कहता है कि यहाँ आ जाओ। अब ये अर्चना आ जाती है, अपने सबके साथ ससुर के बीच में खड़ी है। का पति कहता है प्रीत कि अर्चना सही बताओ, यहाँ से वापस जाने के बाद में तुमने अपने घर में और एक बार और सुहागरात में नहीं मनाई, तुमने अपने प्रेमी के साथ नहीं मिली। कहने लगे कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। ये अर्चना तो ये सोच रही थी कि मेरे और प्रेमी के बीच में जो ये सब कुछ हुआ वो तो 4 दीवारी के अंदर हुआ, होटल के रूम में हुआ, वहाँ तो कोई देखने वाला ही नहीं था। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये सब कुछ लीक हो चुका है। खुद उसके प्रेमी ने उसके पति को सारी तस्वीरें और सारे वीडियोस भेज दिए थे। ये मना करने लगी, जब ये मुकरने लगी तब सबके सामने इसके पति ने वो वीडियो चला करके दिखा दिया। अब अर्चना के पास बचने का कोई चांस नहीं था। जब वो दुल्हन के कपड़े पहन रही है, सच करके सुहाग की सेज पर बैठी, इसका प्रेमी आया, इसका घूंघट उठाया, फिर एक एक करके इसको वस्त्रहीन किया और फिर जब ये आलिंगनबद्ध हुए तो दोस्तों सब लोगों ने अपनी नज़रें झुका ली और सबके सामने जब ये सीन चल रहे थे दोस्तों, बस क्या मैं आपको बताऊं क्या वहाँ का मंजर होगा, क्या माहौल होगा। और फिर ये इसका जो पति था प्रीत, उसने
पत्नी अर्चना को धक्के दे करके बाहर निकाला। अब इसने देखा कि मेरा तो भांडा फूट चुका है। कहने लगी तुम्हारे पास ये वीडियोस कहाँ से आए? इसने कहा कि बदतमीज औरत, जिस आदमी के साथ तू ये सब कुछ करके आई है उसी ने मुझे ये सब कुछ भेजा है। जिस आदमी के ऊपर तू इतना भरोसा करके अपनी इज्जत लुटा रही थी, वो आदमी तेरी इज्जत का रखवाला नहीं था, वो तो तेरे साथ वक्त गुजार करके तेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता था, और ये हो गई है। अब वो तुझे अपनाएगा भी नहीं है। मैं तो तुझे अपनाऊंगा नहीं, क्योंकि तेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है। मैं ऐसी चरित्रहीन औरत को रख ही नहीं सकता। लेकिन अब ट्राई करके देख लेना कि वो भी तुझे नहीं रखेगा। ये अपनी गलती की माफ़ी मांगती रही, कहती रही मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आइंदा कभी नहीं हुई। कहने लगा कि ये गलती माफ़ी के लायक ही नहीं है ना, ये गलती तो माफ़ी नहीं हो सकती, इसलिए मैं तुझे रखूँगा नहीं। ये आदमी अपने घर से इसके बाप को भी और इसे भी धक्के देकर निकाल देता है, अपने घर के दरवाजे बंद कर लेता है। अब ये बेचारी अर्चना जो थी वो घर की रही ना घाट की रही। धोबी का कुत्ता जैसे घर का रहता है ना घाट का रहता है, वही हालत इसकी हो गई। ना तो ये ससुराल की रही, ना ये अब प्रेमी की रही, और माँ बाप भी अब इसे ऐसी खा जाने वाली नज़रों से देख रहे हैं कि तूने क्या किया, तूने हमें भी बदनाम कर दिया और अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर ली। आगे अर्चना की किस्मत में क्या लिखा है, क्या होगा, वो आगे कुछ कहानी में नहीं लिखा, लेकिन फ़िलहाल पति ने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इस तरह के मामलात और हालात दोस्तों घट रहे हैं। लड़के, मैंने अक्सर बताया है कि लड़के जो होते हैं लड़कियों को फंसाते हैं और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, मतलब परस्त होते हैं, और फिर एक ऐसे बीच मझधार में उनको छोड़ देते हैं कि जहाँ से वापसी के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें ताकि आपके साथ भी कल को इस तरह की कोई घटना घटे। लड़कियां अपने आप को सेफ रखें बड़ी हिफाजत के साथ, और ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़े। ये सिर्फ एक जिस्मानी ख्वाहिशात है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। 99% लड़के सिर्फ औरतों के भूखे होते हैं, लड़कियों के भूखे होते हैं। मतलब निकल गया तो फिर ख़त्म। और आज का सोशल मीडिया का दौर, ज़रा ध्यान से किसी के साथ भी संबंध बनाने से पहले ये देख लें कि आपका मोबाइल, आपके बॉयफ्रेंड का मोबाइल रखा कहाँ है, कहीं वो आपकी पिक्चर तो कैद नहीं कर रहा है। इस चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखें। पहली बात तो ये सारा गलत है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए आपको। कहीं इस सिचुएशन में अगर आपका मन नहीं मान रहा है और आप भी ये चाहती है कि सिर्फ टाइम पास करना है, सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करनी है और दिल से दिल तक आप उसके साथ हैं, तो फिर देख लेना ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो जाए आप। इन बातों का भी ज़रा ख्याल रखें। चलिए दोस्तों, कल आपको फिर किसी नई स्टोरी में मिलता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।